हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं आपको बता दूं कि परीक्षा अध्ययन ने क्लास 12th का 2021 के लिए जो मॉडल पेपर है वो रिलीज़ कर दिए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि 10th क्लास का जो PDF वो अवेलेबल मैंने करवाया था आपको, और बताया था किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का जो मॉडल पेपर है वो किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह के मॉडल पेपर्स जो है वो परीक्षा अध्ययन ने तैयार किए हैं। क्लास 12th के ये जो PDF है ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों का किया है। आप हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम में भी मैं बता दूंगा किस तरह से करना है आपको डाउनलोड। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ऑनलाइन सपोर्ट जो है उसके बेसिस पर ये उन्होंने प्रोवाइड किया है। सभी सब्जेक्ट्स के स्पेशल इंग्लिश, हिंदी सामान्य, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो है वो 2 सेट्स में है। यहाँ पर लिख रखा है कि रेफरेंसेस ऑफ द पेजेस ऑफ परीक्षा अध्ययन 2021 हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन 2 सेट्स ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल एबो मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। उनका रेफरेंस नंबर भी दे रखा है कि अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो उनका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, और अगर उस परीक्षा अध्ययन में आंसर नहीं है तो इसी में आपको आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले स्पेशल इंग्लिश सेट 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे डू एस डायरेक्टेड लिखा है जिसमें पहला सेलेबल डिवीज़न वाला है, नंबर ऑफ सेलेबल्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एक्टिविटी में आपको निकालना है। पिक द ओड वन आउट ऑफ जो स्पीच, ग्रीट, ग्रेट, डील, तो ग्रेट जो है वो अलग है, बाकी सब में सेम वॉवेल का साउंड आ रहा है। वैसे ही राइट द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ फोनेटिक्स का सेलेबल स्ट्रक्चर जो आपको लिखना है अलग अलग करके। रीना हैज़ डन ए गुड जॉब रीराइट इन अमेरिकन इंग्लिश में लिखना है इसको। तो ये आपके फोनेटिक्स वगैरह से रिलेटेड है 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपकी वर्कबुक में है, लवली, लवेबल, ये पहला ही जो एक है वो है। उसके बाद आपके आर्टिकल बेस्ड है, डिटर्मिनर्स है, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब्स है, और उसके बाद आपका वर्ब मॉडल वर्ब भी है, हैज़ टू, हैव टू बी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स अगेन है, इसमें आपको प्रीपोजिशंस बेस्ड है 2 क्वेश्चन, तीनों चारों जो है वो सभी मतलब पाँचों के पाँचों जो है वो प्रीपोजिशन बेस्ड है। डू एस डायरेक्टेड दे रखा है 4th वाले में, जहाँ पर आपको वॉइस चेंज करना है। एडवर्ब क्लाउज का यूज़ करते हुए टाइम का वो आपको कंबाइन करना है सेंटेंस। उसके बाद आपको कंजक्शन का यूज़ करते हुए कंबाइन करना है क्लाउजेस का, और फिर डिसजॉइन करना है सेंटेंसेस को जो दे रखा है 5th वाले में। तो इस तरह से आपके ग्रामर के क्वेश्चन से हैं। 5th वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रखा है डू एस डायरेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। फिर दूसरा वाला को आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, यानी कि ये टेंस बेस्ड 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपको 6 वाला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंटिसिपेटरी इट। तो इट से स्टार्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके भी आंसर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। 7th वाला क्वेश्चन, यानी कि ये 6 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, और 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको OMR सीट पर देना है, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस तो आपको दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी रहेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर लवली, लवेबल ऐसे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है, वो आपको फिल करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो किस तरह से हो सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, जो मैंने पेपर बनाया है अपनी तरफ से, ठीक है। एक पेपर मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जिस तरह से बोर्ड ने OMR शीट का बोला है तो मैं दूसरा पेपर जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल OMR शीट बेस्ड होगा, तो वो किस तरह से हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। 7th क्वेश्चन है, इसमें कि 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट पोएम का जो है फर्स्ट पोएम का ये इन्वोकेशन का एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है। दूसरा वाला जो है वो मैथल वाला आंसर है, मतलब डायमंड नेकलेस का। तीसरा थर्ड रिलेशन का है, मिस पुष्पा TS वाला, ठीक है। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, जो आवर कैजुरिना ट्री का है, उसके आंसर्स आपको देना है। उसके बाद वापस से इन हाउ मेनी
वेस इज़ यूनिटी शॉर्ट, ये आपका फर्स्ट वाली पोएम का है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको द बेगार का एक्सट्रैक्ट दे रखा है प्रोज का, ठीक है। उसके क्वेश्चन से 3। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर एप्पल पिकिंग वाली पोएम का क्वेश्चन है। उसके बाद माय फादर ट्रेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये यूथ एंड टास्क का हीड वाला लेशन का है, ये आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद वाई द बेगार गेट मर्सलेस स्कॉल्डिंग, ये बेगार वाला लेशन का है। 9th वाला क्वेश्चन जो है उसमें 3 क्वेश्चन करना है, अगेन 4 क्वेश्चन आपको करना है, 3-3 नंबर के हैं ये लास्ट वाली यूनिट के, यानी कि ये पोएट से टाइम ने क्या स्टॉल कर लिया, यानी कि ऑन इज़ बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 वाली पोएम का है। उसके बाद आइंस्टीन एट स्कूल, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपको टू ऑटम वाला क्वेश्चन है। उसके बाद गीता वाला है, गीता एंड स्वधर्म वाला, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ऑटम का है। 10th वाला क्वेश्चन है, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन से हैं, जो कि 3 आपको करना है। यहाँ पर भी राइटिंग सेक्शंस है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो आपको एक वॉच का लॉस्ट वाला है, नोटिस जो आपको लिखना है नोटिस बॉक्स में पुट करने के लिए, नोटिस बॉक्स पर लिखने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है इसमें, लॉस्ट आपकी मतलब वॉच जो आपकी लॉस हो चुकी है। उसके बाद एनएसएस कैंप वाला है, ठीक है, अपनी डायरी एंट्री में लिखना है। तो डियर डायरी, इस तरह से आप स्टार्ट करना है। डायरी कैसे लिखते हैं ये भी मैं अपने वीडियो में पहले सेकंड वाला जो लेसन है द डायमंड नेकलेस, उसके जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसमें मैंने डायरी एंट्री में ये बता दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा राइट ए लेटर टू एडवाइज टू योर यंगर ब्रदर टू सेट ए गोल इन लाइफ, ये 10th वाली क्लास में भी आपका गोल वाला वर्कबुक में आपने पढ़ा होगा। इसके और में दे रखा है यहाँ पर जो कि इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, ठीक, प्लीड पार्डन एज ए विंडो पेन हैड बीन ब्रोकन बाय यू, ये भी 10th वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीज सेंड, लेट द डेट पास्ट बरी इट्स डेट, ये आपकी वर्कबुक में मिल जाएगा आपको ये पोएम, ठीक है। उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर्स आपको देना है। चार नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आर्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग, आपकी परीक्षा अध्ययन में अवेलेबल है ये। ऐसे लिखना है टॉपिक साइंस एंड पीस के ऊपर। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, कि हम डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन करें, और डेमोक्रेसी के ऊपर ये पैसेज है, ठीक है। ये पैसेज जो है वो आपको अनसीन पैसेज है ये, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। द सेकंड थिंग वी मस्ट डू इट ऑब्जर्व द कॉशन विच जॉन स्टुअर्ट मिल हैज़ गिवन टू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली नॉट टू ले देयर, हाँ जी, ये बिल्कुल आपका एक अनसीन पैसेज है, ठीक है। वो अनसीन पैसेज के आंसर आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आंसर देना है। उसके बाद आपको वापस से आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है, वेज टू प्रमोट रीडिंग, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो एक रिपोर्ट लिखना है। उसके बाद एक ऐसे लिखना है आपको, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ पर। उसके बाद वापस से आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको लिखना है कि वो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में से, ठीक है, जैसे कि हेड टीचर वाला आइंस्टीन वाले का है ये। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जिस तरह से बोर्ड ने पैटर्न ने डिसाइड किया उसी तरह का है। दूसरा सेट देख लीजिए, इसमें भी वैसे ही 6 क्वेश्चन है जो 5-5 ऑब्जेक्टिव्स वाले हैं। इसके बाद 7th वाला 3-3 नंबर, यानी कि 3-3 नंबर के 3 करना है, 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 8th वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर के 3 हैं, ठीक है। उसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर के। उसके बाद 4-4 नंबर वाले हैं, तो पहले वाले 10वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है 4-4 नंबर के। उसके बाद आपके 11वें क्वेश्चन में अगर अपन चलते हैं तो 11वें क्वेश्चन में अगेन आपको 3 क्वेश्चन करना है, 4-4 नंबर के हैं। और 12वें क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा 4-4 नंबर के 4। उसी तरह से ये आपके हिंदी सामान्य का है, हिंदी सामान्य में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें 6-6 है, एक में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको, और अलग अलग सेक्शन से हैं इसमें ये। तो इसके भी 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है। किस तरह से PDF डाउनलोड करना है ये मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से करना है, तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप तो देखिए, पहला वाला 5, दूसरा वाला 5, तीसरा वाला भी 5 नंबर का है, और चौथा वाला जो है 6 नंबर का है। यानी कि ये हो गए आपके कितने नंबर, 4, 21 नंबर के हो गए। 21 नंबर के बाद आपका 5वां क्वेश्चन है,
तो 5वें क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं 5वें में। 6 में आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 7 में आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो जाते हैं 3-3 नंबर वाले, और 7 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे 4-4 नंबर वाले। ये सेट 2 केमिस्ट्री का दे रखा है, इसको ऑब्जर्व करिए, पेपर को देखिए, अपने टीचर से हेल्प लीजिए कि किस तरह से और पेपर बन सकते हैं। ठीक है, परीक्षा अध्ययन को आप एकदम सॉलिड, एकदम फाइनल जो है वो मॉडल पेपर मान के मत चलिए, क्योंकि जिस तरह से OMR शीट का अगर बोला है तो OMR शीट में इस तरह के आंसर्स आप नहीं दे पाओगे। OMR शीट का मतलब ये होता है कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर ब्लॉक दे रखे होंगे, उनको सेट करना पड़ेगा। बायोलॉजी का दे रखा है, ये बायोलॉजी का पेपर आप देख लीजिए। बायोलॉजी का भी वैसे ही 70 मार्क्स का होगा, सेट 2 है ये। ठीक है, बायोलॉजी का जो कि जिनमें प्रैक्टिकल है वो 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का अगेन 100 मार्क्स का ही है, वही इसमें 6-6 दे रखे हैं, तो 5 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले सवाल हैं, ठीक है, सारे आप ध्यान से देख लीजिए, अपने टीचर से जो है कंसल्ट बिल्कुल करिएगा। ठीक है, इसका PDF कैसे अवेलेबल होगा, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर दे रखे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, अकाउंटेंसी का है ये। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है, इसमें कैसा पेपर आएगा ये भी दे रखा है उन्होंने। ठीक है, पैटर्न में कुछ खास और क्वेश्चन में बदलाव नहीं हुआ है, केवल बदलाव हुआ है पैटर्न में। ठीक है, उसके बाद ये बिज़नेस स्टडीज़ का दे रखा है, 12th क्लास का ये भी। ठीक है, उसके बाद अगर बिज़नेस स्टडी के बाद चलेंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स से हैं। ठीक, उसके भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी पैटर्न में 3 नंबर और 4 नंबर और 1 नंबर के, सभी में 100 मार्क्स का है, तो उसमें रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करें। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ होम पेज पर, मैं आ गया हूँ होम पेज पर। यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रोम पर मैंने किया है। क्रोम पर यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने डाल रखा है शिवलाल ऑनलाइन सपोर्ट। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, पहली जो वेबसाइट दिख रही है आपको, दिख रहा है स्टूडेंट्स डॉट, यहाँ ऐसे देख लीजिए। पहला आपने देखा है यहाँ पर मैंने क्या डाला है, सर्च बॉक्स में शिवलाल ऑनलाइन सपोर्ट। मैंने नीचे स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पर पहली वेबसाइट को छोड़ूंगा, दूसरा लिखा है students.shivlal.com। यहाँ पर लिखा है परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट में आपका स्वागत है, हिंदी में डाउनलोड करने के लिए। इस पर ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये जैसे ही ओपन होगा, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने पर परीक्षा अध्ययन में आपका सपोर्ट है, हिंदी में डाउनलोड करके लिए यहाँ क्लिक करें और इंग्लिश में यहाँ क्लिक करें। तो मैंने इंग्लिश का आपको कर दिया, मैं हिंदी में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ कर दिया। यहाँ पर देखिए ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर्स, टाइम टेबल, आपको जो करना है डाउनलोड, वो तीनों चीज़ें अवेलेबल है। टिप्स यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल भी अवेलेबल नहीं था, अब टाइम टेबल क्योंकि आ चुका है तो वो अवेलेबल हो गया है। तो ये मॉडल पेपर, तो मैंने मॉडल पेपर पर आपको क्लिक कर दिया है। अब अगर आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर से तो यहाँ पर देखिए आपको मॉडल पेपर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है यहाँ पर। ठीक है ना, मॉडल पेपर आपका यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। क्लास 12th मॉडल पेपर PDF ये डाउनलोड हो रहा है। 3.06 MB का है, आधा हो चुका है। अब जस्ट 10 सेकंड रुकेंगे तो पूरा हो जाएगा, मैं आपको ओपन करके बता दूंगा फिर। 2 MB का हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से डाउनलोड होगा और किस तरह से ये ओपन होगा आपका। ठीक है, बस ज़रा सा बचा है अब। ठीक है, ये डाउनलोड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, क्लास 12th मॉडल पेपर ये आइए आपके सामने, परीक्षा अध्ययन 2020 कक्षा 12 ऑनलाइन सपोर्ट। यहाँ पर हिंदी में लिखा है सारी चीज़ें। ठीक है ना, हिंदी विशिष्ट, इंग्लिश जनरल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, बहीखाता, व्यवसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, जो भी है, कृषि वगैरह के हैं ये। ठीक है, ये हिंदी स्पेशल का आ गया, उसमें सारा पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मेरा ये चैनल इंग्लिश स्पेशल के लिए और इंग्लिश जनरल के लिए है, यानी कि टोटली इंग्लिश के लिए है, क्लास 10th 12th 11th और 9th के लिए। तो मैं आपको इंग्लिश के जो पेपर है उसको मैं आपको वेल डिफाइन कर सकता हूँ, आई थिंक। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड लिखा है, उसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं पहले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड थर्ड क्वेश्चन में 5 इसमें भी है। फिर फोर्थ में डू एज डायरेक्टेड यानी कि 5 इसमें भी है। और फिफ्थ क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो 5 उसमें है डू एज डायरेक्टेड। और सिक्स्थ में चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है 5। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन में 5-5 नंबर 30 नंबर के हो गए। 3 आंसर्स आपको देना है 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल,
ये आपका पोएम का है। बीइंग स्पैस्टिक, ये आपका द फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई वाले लेशन में से है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, ये भी आपका पोएम का है। ए साम ऑफ लाइफ, इस पोएम का आपको समरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 8th वाला, उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। अगेन यहाँ पर लिखा है कि किस तरह की लाइफ जो है वो वुड्स में, तो ये फॉरेस्ट वाला जो लेशन है उसका है, ठीक है। और उसके बाद जो है व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू, तो ये बिरजू वाला जो है उस वाले का है, ठीक। स्वामी वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पर बिरजू जो है चोर रहता है उस वाले लेशन का है ये, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वर्क बुक में से मिलेंगे, जैसे कि हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, तो ये हिल टॉप टेम्पल वाली पोएम का है। राइट 2 वेज इन विच द क्राउज इरिटेटेड द ऑदर, ये यहाँ पर जो है वो आपकी वर्क बुक का है। समराइज द पोएम वी आर द फ्यूचर, ये आपकी वर्क बुक का है, ठीक है, वर्क बुक की पोएम का। तो वर्क बुक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितनी की टेक्स्ट बुक, यानी कि बराबरी से क्वेश्चंस जो है वो जितने वर्क बुक से आ रहे हैं उतने ही टेक्स्ट बुक से भी आ रहे हैं। दोनों ही चीज़ लेके चलना है। 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको करना है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं। आराम से आप बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, उसमें आपको OMR शीट पर आंसर देना है। तो OMR शीट को आपको फिल करने का ध्यान रखना है, जल्दी करना पड़ेगा। 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसी में। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।